बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। किससे निकला है? नसब से माखूज है या निकला है। हम ये वर्ड पढ़ते हैं ना अक्सर कि नामो नसब क्या है। कोई शख्सियत है, अगर जैसे आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ही अगर हम बात करें तो हम कहेंगे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नामो नसब बयान कीजिए। तो इंसाब नसब से निकला है, जिसका मतलब है इल्मे इंसाब हम पढ़ रहे हैं ना। इल्मे इंसाब क्या वर्ड है? इल्मे इंसाब। यानी नस्लों का इल्म। कबीलों का इल्म। ठीक है जी, समझ आइए आप लोगों को। ये अलूम आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने वालिद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से सीखे। कौन कौन से अलूम? इल्मे इंसाब और शायरी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इल्मे तिब से भी वाकिफ़ थीं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुतअद्दिद ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की। इबादत इलाही में अक्सर मसरूफ़ रहती थीं। नमाज़ पंजगाना और तहज्जुद के अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चाश्त की नमाज भी अदा करती थीं। अक्सर नफली रोज़े रखती थीं। यहाँ चाश्त की नमाज यानी चाश्त की नमाज आप जानते हैं कौन सी नमाज है? ये चाश्त की जो नमाज है ये फ़र्ज नमाज नहीं होती, ठीक है। ये वो नमाज है जो हम फजर के बाद अदा करते हैं। कौन सी नमाज है? जो नमाज फजर के बाद पढ़ी जाती है, यानी ये नफली नमाज है। आप पेंसिल से साइड पर लिख लीजिए कि नमाज चाश्त कौन सी नमाज है। वो नमाज जो फजर के बाद पढ़ी जाती है। और ये नफली नमाज है, फ़र्ज नमाज नहीं है। फ़र्ज नमाजें कितनी हैं? आप ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं कि फ़र्ज नमाजें कुल 5 हैं। तो नमाज चाश्त नफली नमाज है, ये फजर के बाद पढ़ी जाती है। अगर हम इसके टाइम के बारे देखें तो इसका टाइम या कुछ लोगों के मुताबिक सुबह को 9 या 10 बजे के करीब, और कुछ लोग कहते हैं कि ये नमाज जो है ये 11 से 12 के दरमियान पढ़ी जाती है। मुख्तसरन हम इस बात से एग्री करते हैं कि ये वो नमाज है जो
फजर के बाद पढ़ी जाती है। ठीक है। अक्सर नफली रोज़े रखती थीं। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावीह का ख़ास एहतमाम फरमाती थीं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में इनके अखलाक व किरदार के हवाले से बात की जा रही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अगर हम अखलाक देखें, उनकी आदत देखें कि वो किन खूबियों की मालिक थी, तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का अखलाक नहायत बुलंद था। वो नहायत संजीदा, फ़याज़, इबादत गुज़ार और रहम दिल थीं। अखलाक आप गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आपको बताया गया था खुल्क की जमा है, जिसका मतलब है आदत या खसलत। जी, तो इसमें बताया गया है कि वो नहायत संजीदा, इबादत गुज़ार, रहम दिल और फ़याज़ थीं। फ़याज़ का मतलब है खुले दिल की मालिक, सखी। फ़याज़ किसे कहते हैं? सखी। खुले दिल की मालिक। जी, ग़ीबत और बदगोई से बचती थी। बदगोई यानी किसी की चोली नहीं करती थी, किसी की कोई बुराई नहीं बयान करती थी। ठीक है। बुराई या चोली। शुजाअत और बहादुरी की सिफ़ात में बेमिसल थीं। चुनाचे ग़ज़वा उहद में जब मुसलमानों में इज़्तिराब बरपा था, यानी बेचैनी उनमें पाई गई थी, अपनी कमर पर मश्क लाद कर ज़ख्मियों को पानी पिलाती थीं। दिल में अल्लाह ताला का खौफ और खशियत रखती थीं। मश्क किसे कहते हैं? पानी भरने की खाल। पानी भरने की खाल। इसमें आपको बताया जा रहा है कि ग़ज़वा उहद जब ये जंग लड़ी गई थी, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल थे, तो जो ज़ख्मी लोग हो जाते थे जंग के दौरान जो ज़ख्मी होते थे, इन ज़ख्मियों को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पानी पिलाती थीं, और इसके लिए वो अपनी कमर पर मश्क पीछे कमर पर रख कर ज़ख्मियों को पानी पिलाने के लिए लाती थीं। जी, खौफ, डर, खशियत भी डर को कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। खिदमत गुजारी के लिए अगरचे घर में खादमा मौजूद थी, लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पहले आप देखिए, खादिमा किसे कहते हैं? नौकरानी को। लिख लीजिए।
खादिमा, नौकरानी। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम खुद अपने हाथों से अंजाम देती थीं। घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मेहमान आता तो मेहमान नवाजी करती। आजकल हम अपने माशरे में देखें तो हम लोग कहते हैं जी कि हर काम ही नौकरों से करवाया जाए, कि नौकर रखा हुआ है तो उन्हीं से काम करवाएं, हम खुद क्यों करें। ऐसा ही है। लेकिन उस दौर में ये जो हमारी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सहाबियाँ हैं, ये इनके घर में नौकर भी मौजूद होते थे, नौकरानियाँ भी मौजूद होती थीं, लेकिन वो फिर भी अपना कोई काम या थोड़ा बहुत अपना काम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम खुद अपने हाथों से किया करती थी। मेहमान नवाजी भी करती थी मेहमानों की। नेक्स्ट पैराग्राफ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को आम मुसलमानों में बड़ी मकबूलियत हासिल थी, यानी मशहूर थी। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा होने की वजह से तमाम मुसलमानों की माँ हैं। मैंने आपको सबक के आगाज़ में बताया कि इनको उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। उम्मुल मोमिनीन कौन है इस सबक में? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, यानी मोमिनों की माएँ या उम्महात। इसलिए हिजाज, शाम, इराक और मिस्र में हर जगह माँ की तरह मानी जाती थीं। अकाबिर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ज़िंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक़ इनसे रहनुमाई और मशवरा लिया करते थे। अकाबिर सहाबा, अकाबिर अकबर की जमा है। अकाबिर अकबर की जमा यानी बड़े बड़े। खुलफाए राशिदीन अपने दौरे इक़्तिदार में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हर तरह ख्याल रखते रहे। क्यों इनसे मशवरा किया जाता था? क्योंकि इनको तमाम उलूम पर दस्तरस हासिल थी, रसाई हासिल थी, इल्म तिब, इल्म इंसाब, शायरी के मतलब और अदब के बारे में, तारीख़ के बारे में इनको अबूर हासिल था। इस वजह से सहाबा कराम और खुलफाए राशिदीन इनसे मशवरा किया करते थे। आगे है वफ़ात। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 17 रमज़ान 58 हिजरी को रात के वक्त वफ़ात पाई। इसे आप अंडरलाइन कीजिए। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कब वफ़ात पाई। इस वक्त स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 85 खोलिए, पेज नंबर 85। उस वक्त
आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र मुबारक 66 बरस थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने पढ़ाई, जो उन दिनों मदीना मुनव्वरा के कायमे मुकाम हाकिम थे। वसीयत के मुताबिक उन्हें जन्नतुल बक़ी में रात के वक्त दफन किया गया। इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कब वफ़ात पाई और उनको कहाँ दफन किया गया और उनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई। तो नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हों ने। इसे अंडरलाइन कीजिए। नेक्स्ट, असरे हाजिर की बच्चियों। असरे हाजिर मौजूदा ज़माना। असरे हाजिर मौजूदा ज़माना। दौरे हाजिर। असरे हाजिर की बच्चियों और ख़वातीन के लिए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बेहतरीन नमूना और मशाले राह है। मशाले राह यानी हिदायत का ज़रिया है, रहबर है। ठीक है, मशल वैसे किसे कहा जाता है? चिराग को, लेकिन यहाँ हम रहनुमाई लेंगे। ठीक है। उम्महातुल मोमिनीन की मोहब्बत और इत्बा हम सब के लिए लाजिम है। इस अमल के ज़रिए दुनियावी और उखरवी नेमतें अल्लाह ताला की बारगाह से हासिल होंगी। इत्बा कहते हैं पैरवी को। स्टूडेंट्स, हमारी सफ़ा नंबर 85 की रीडिंग मुकम्मल हुई और इसके साथ ही हमारा ये सबक यानी इस सबक की पढ़ाई मुकम्मल हुई। आपको मुख्तसरन बताया गया, मैं आपको एक बार मुख्तसरन बता देती हूँ कि इसमें हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हालात ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, उनके नाम व नस्ब के हवाले से, उनके अखलाक व किरदार के हवाले से, आदात के हवाले से, कि किस तरह उन्होंने अपने अखलाक की वजह से नुमायाँ खिदमात सर अंजाम दी, दीन इस्लाम की इशाअत के लिए क्या क्या खिदमात सर अंजाम दी, किस तरह लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आती, और एंड पर आखिर में इनकी वफ़ात बताई गई है कि उन्होंने 66 बरस की उम्र में वफ़ात पाई और उनको जन्नतुल बक़ी में दफन किया गया है। इनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, हमारे लिए हिदायत का बाइस है। स्टूडेंट्स, हमारा पहले दिन का काम मुकम्मल हुआ। स्टूडेंट्स, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 85 खोलिए। हमारा दूसरे दिन का काम है सवाल नंबर 1। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 85 पर मौजूद है। सवाल नंबर 1, तफसीली जवाब तहरीर करें। जी, खोल लिया।
सवाल नंबर 1, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नामो नस्ब के बारे में आप क्या जानते हैं? स्टूडेंट्स, बोर्ड पर सवाल मुकम्मल नहीं लिखा गया, आप अपनी किताब पर देखिए। सवाल नंबर 1, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नामो नस्ब के बारे में आप क्या जानते हैं? आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 83 खोलिए। इसका जवाब सफ़ा नंबर 83 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 83 पर जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हेडिंग है, इसकी पहली लाइन उम्मुल मोमिनीन, यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा। यहाँ से लेकर अगली लाइन तक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। अगला सवाल, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इबादत में मसरूफ़ियत के बारे में आप क्या जानते हैं? स्टूडेंट्स, आपने ये सबक पढ़ा है। क्या जानते हैं आप इनकी इबादत की मसरूफ़ियत के बारे में? आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 84 खोलिए। सफ़ा नंबर 84। तीसरा पैराग्राफ, इबादत इलाही में अक्सर मसरूफ़ रहती थीं। नमाज़ पंजगाना और तहज्जुद के अलावा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चाश्त की नमाज भी अदा करती थीं। अक्सर नफली रोज़े रखती थीं। रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावीह का ख़ास एहतमाम फरमाती थीं। यहाँ तक जी स्टूडेंट्स, लगा लिया? अगला सवाल देखिए। तीसरा सवाल है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तालीम व तरबियत के बारे में तहरीर करें। सफ़ा नंबर 84 पर इसका जवाब मौजूद है। दूसरा पैराग्राफ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कलाम इलाही की मार्फत, यहाँ से लेकर जहाँ ये दूसरा पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वहाँ तक, यानी मुतअद्दिद ग़ज़वात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शिरकत की। यहाँ तक
यहाँ तक लिखने के बाद आप इस सफ़े के पहले पैराग्राफ पर आइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम व इरशाद की मजलिसें, यहाँ से लेकर पहला पैराग्राफ पूरा तशरीफ़ लाते तो दोबारा पूछ लेती, यहाँ तक इसका जवाब है। सवाल नंबर 4 देखिए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अखलाक व आदात पर नोट कलमबंद करें। इसका जवाब सफ़ा नंबर 84 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 84। चौथा पैराग्राफ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अखलाक नहायत बुलंद था, यहाँ से इसका जवाब शुरू होगा। नीचे घर आइए। घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मेहमान आता तो मेहमान नवाजी करती थीं, यहाँ तक। अगला सवाल, सवाल नंबर 5। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इल्म इंसाब और शायरी का इल्म किन से सीखा? सफ़ा नंबर 84 खोलिए। दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इल्म इंसाब और शायरी पर दस्तरस रखती थीं। ये अलूम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सीखे, यहाँ तक इसका जवाब है। स्टूडेंट्स, हमारा सवाल नंबर 1 तफसीली जवाब तहरीर करें मुकम्मल हुआ। अब हम अपनी किताब का सवाल नंबर 2 करेंगे, जो है मुख्तसर जवाब दें। आप साथ साथ ये आंसर लिखते जाइए या अपनी किताब पर निशान लगाते जाइए। मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 2। मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कब पैदा हुई? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कब पैदा हुई?
अपनी किताब का सफ़ा नंबर 83 खोलिए। सफ़ा नंबर 83। दूसरा पैराग्राफ देखिए, इसकी पहली लाइन। ऐलाने नबूवत के चौथे साल हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का मुकरमा में पैदा हुई। ऐलाने नबूवत के चौथे साल हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मक्का मुकरमा में पैदा हुई। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 मैंने आपको पहले भी बुक पर अंडरलाइन करवाया था कि ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखिए, हज़रत आयशा सदीक़ा को हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बचपन में क्या खेल पसंद था? सफ़ा नंबर 83 तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन देखिए। बचपन में मोहल्ला की लड़कियां हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास जमा रहती और वो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ खेला करती थीं। गुड़िया के साथ खेलना और झूला झूलना आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बहुत पसंद था। यहाँ तक दूसरे सवाल का जवाब है। तीसरा सवाल, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कब वफ़ात पाई? हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कब वफ़ात पाई? सफ़ा नंबर 84 खोलिए। इस सफ़े के आखिर में देखिए वफ़ात की हेडिंग। आपने मुख्तसर सवाल में हेडिंग नहीं देनी। वफ़ात की हेडिंग की पहली लाइन, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 17 रमज़ान 58 हिजरी को रात के वक्त वफ़ात पाई। यहाँ तक इसका जवाब है। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल, हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी किन के लिए बेहतरीन नमूना और मशाले राह है?
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी किन के लिए बेहतरीन नमूना और मशाले राह है, यानी रहनुमाई का बाइस है। सफ़ा नंबर 85 खोलिए। सफ़ा नंबर 85, सेकंड लास्ट लाइन। असरे हाजिर की बच्चियों और ख़वातीन के लिए आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बेहतरीन नमूना और मशाले राह है। यहाँ तक इस सवाल का जवाब लिखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा सवाल नंबर 2 मुख्तसर जवाब में मुकम्मल हुआ। अब हम अपनी किताब का सवाल नंबर 3 यानी खाली जगह पुर करें देखेंगे। सवाल नंबर 3 है हमारा, खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर करें। सफ़ा नंबर 85 खोलिए। जी, नंबर 1, ऐलाने नबूवत के डैश साल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। कौन से साल पैदा हुई? डैश में क्या आएगा? चौथे साल। डैश में लिखेंगे चौथे। सेकंड, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ग़ीबत और डैश से एहतराज़ करती थीं। स्टूडेंट्स, आपकी किताब में लिखा है बढ़ती थीं, तो इसे ठीक कर लीजिए, ये गलत लिखा गया है। बढ़ती नहीं, करती लिखें, काफ़रे करती थीं। डैश में क्या आएगा? ग़ीबत और बदगोई। ग़ीबत और बदगोई। डैश में लिखेंगे बदगोई। नेक्स्ट देखिए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक वफ़ात के वक्त डैश बरस थी। क्या पढ़ा है आपने? 67 बरस थी। डैश में आएगा 67, 67।
नंबर 4, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नमाज जनाजा डैश ने पढ़ाई। डैश में आएगा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। क्या लिखेंगे? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रमज़ानुल मुबारक में डैश का ख़ास एहतमाम फरमाती थीं। डैश में लिखेंगे नमाज तरावीह। नमाज तरावीह। हमारा सवाल नंबर 3 खाली जगह पुर करें मुकम्मल हुआ। अब हम सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब पर सही का या टिक का निशान लगाएं। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सफ़ा नंबर 86 खोलिए। सवाल नंबर 4, दुरुस्त जवाब पर सही का या टिक का निशान लगाएं। नंबर 1, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुनियत क्या है? अलिफ उम्मे अब्दुल रहमान, बे उम्मे अब्दुल बासित, जीम उम्मे अब्दुल्ला, दाल उम्मे अब्दुल कय्यूम। तो इसका दुरुस्त जवाब है जीम उम्मे अब्दुल्ला। नेक्स्ट, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ऐलाने नबूवत के किस साल मक्का मुकर्रमा में पैदा हुईं? अलिफ दूसरे, बे तीसरे, जीम चौथे और दाल पांचवें। तो इसका दुरुस्त जवाब है जीम चौथे। हमने ये खाली जगह में भी पढ़ा था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबूवत के चौथे साल मक्का मुकर्रमा में पैदा हुई। नेक्स्ट, उम्महातुल मोमिनीन में से किस से ज़्यादा अहादीस रिवायत हैं? अलिफ हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, बे हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जीम हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। दुरुस्त जवाब है दाल
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नेक्स्ट, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात किस इस्लामी महीना में हुई? अलिफ रजब, बे शाबान, जीम रमज़ान और दाल है शवाल। किस इस्लामी महीने में इनकी वफ़ात हुई? जीम, जीम को सर्कल कीजिए, रमज़ान। नेक्स्ट, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की नमाज जनाज़ा किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई? अलिफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जीम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दाल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसका दुरुस्त जवाब है दाल, यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दाल को टिक कीजिए। जी स्टूडेंट्स, हमारा किताब के मुताबिक सवाल नंबर 4 दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा दूसरे दिन का काम यानी मश्की सवालात मुकम्मल हुए और हमारा सबक नंबर 1 हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को पढ़ने में आसानी होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की मुश्किल या दुश्वारी पेश आए तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार सुनें, पढ़ें, याद करें और फिर लिखें। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की दुश्वारी का या मुश्किल का सामना हो तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।